नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आप सबका फिल्मी हाउस हिंदी में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी एपिक फैंटेसी मूवी की स्टोरी जिसे दुनिया की ग्रेटेस्ट एडवेंचर फिल्म्स में से एक माना जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग की एपिक कहानी। कहानी शुरू होती है एक पुराने दौर से, जब दुनिया अभी नई थी और ताकत के लिए जंग चुप चुप के चल रही थी। इस दौर में जादुई अंगूठियां बनाई गईं। एल्व्स को 3 अंगूठियां दी गईं, खूबसूरती, समझ और रोशनी की हिफाजत के लिए। ड्वार्फ्स को 7, ताकि वो अपनी दौलत और खजानों पर और ज्यादा कब्जा जमा सकें। और इंसानों को दी गई 9 अंगूठियां, क्योंकि इंसान सबसे आसानी से ताकत के जाल में फंस जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंधेरे के देश मोरदौर में डार्क लॉर्ड साउरॉन ने एक और अंगूठी बनाई, एक ऐसी अंगूठी जो बाकी सब पर भारी पड़े। माउंट डूम की आग में उसने बनाई एक मास्टर रिंग, एक ऐसी चीज जिसमें उसने अपनी सारी नफरत, सारी जालिम ताकत और अपनी रूह का हिस्सा तक डाल दिया। उसका मकसद सिंपल था, सब पर राज करना, हर एक दिल, हर एक दिमाग को कंट्रोल करना। यह सिर्फ एक अंगूठी नहीं थी, यह अंधेरे का जरिया थी। जब साउरॉन ने पूरी दुनिया को अंधेरे में ढकेलने की कोशिश की, तब एल्व्स और इंसानों ने मिलकर एक आखिरी साथ बनाया, एक लास्ट अलायंस। यह सिर्फ जंग नहीं थी, यह जीने मरने की लड़ाई थी। माउंट डूम की ढाल पर तलवारों की टकराहट, चीखों की गूंज और आग का धुआं, सब कुछ एक साथ मिलकर तबाही का मंजर बना रहे थे। इस जंग में राजा इलेंडिल शहीद हो गए। उनकी तलवार टूट गई, लेकिन उम्मीद अभी जिंदा थी। उनके बेटे इसिबुर ने उसी टूटी हुई तलवार नरसिल को उठाया और एक आखिरी वार में साउरॉन का हाथ काट दिया। एक पल में सब खत्म हो गया। साउरॉन का जिस्म बिखर गया, लेकिन अंगूठी बच गई। यही गलती हुई। इसिदुर के पास मौका था उसे आग में फेंककर सब खत्म कर देने का, लेकिन ताकत का लालच इंसान को अंधा कर देता है। उसने उसे अपना बना लिया। अंगूठी किसी की नहीं होती, वो सिर्फ अपना फायदा देखती है। कुछ ही सालों में इसिदुर उसकी गिरफ्त में आ गया। उसका दिमाग बदलने लगा, उसका फैसला गलत होने लगा। और फिर एक दिन नदी के किनारे जब दुश्मन ने हमला किया, अंगूठी उसकी उंगली से फिसल गई। बस एक पल का धोखा और इसिदुर मार दिया गया। अंगूठी पानी के नीचे चली गई और 2500 साल तक दुनिया से गायब रही। लेकिन वो खत्म नहीं हुई थी, वो सिर्फ इंतजार कर रही थी। सदियों बाद वो अंगूठी एक अजीब से प्राणी के हाथ लगी, गोलम। पहले वो एक आम जैसा ही था, लेकिन धीरे धीरे अंगूठी ने उसका दिमाग तोड़ दिया, उसके अंदर जहर भर दिया। उसने उसे माय प्रेशियस कहना शुरू कर दिया, जैसे वो उसकी सबसे प्यारी चीज हो। वो उसे लेकर अंधेरी गुफाओं में चला गया। 500 साल तक वो वहीं छुपा रहा। समय गुजरता गया, लेकिन उसका जिस्म कमजोर होता गया और दिमाग और ज्यादा टूटता गया। फिर एक दिन अंगूठी ने उसे भी छोड़ दिया। किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। एक छोटा सा हॉबिट बिल्बो बैगिंस उस गुफा में पहुंच गया। उसने बिना समझे अंगूठी उठा ली, बिना जाने कि वो दुनिया की सबसे खतरनाक चीज अपनी जेब में डाल रहा है। बिल्बो उसे अपने घर शायर ले आया, एक शांत, हरा भरा, खुशियों से भरा इलाका, जहां लोग सिंपल जिंदगी जीते थे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके पास क्या है। 60 साल बीत गए। शायर में सेलिब्रेशन का माहौल है। बिल्बो 111 साल का हो गया है। बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है। गाने, खाना, हंसी मजाक, सब कुछ चल रहा है। उसका पुराना दोस्त जादूगर गैंडाल्फ भी वहां पहुंचता है। वो देखकर मुस्कुराता है। शायर अभी भी उतना ही सुकून भरा है, जैसे दुनिया का अंधेरा यहां तक नहीं पहुंचा। लेकिन गैंडाल्फ के दिल में हल्का सा डाउट जरूर है। पार्टी के दौरान बिल्बो स्पीच देता है, थोड़ा इमोशनल, थोड़ा अजीब, और फिर अचानक वो अंगूठी पहनता है और सबके सामने गायब हो जाता है। लोग शॉक में रह जाते हैं, लेकिन गैंडाल्फ समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल मैजिक ट्रिक नहीं है। बाद में वो बिल्बो से बात करता है। उसकी आवाज में सख्ती आ जाती है। बिल्बो पहले मना करता है, क्योंकि अंगूठी अब उसके दिल से चिपक चुकी है। लेकिन आखिरकार डर और सच का सामना करते हुए वो उसे छोड़ देता है और शायर हमेशा के लिए चला जाता है। अंगूठी अब रह जाती है फ्रोडो बैगिंस के पास। कुछ साल बाद गैंडाल्फ वापस आता है। वो अंगूठी को आग में डालता है और धीरे धीरे उस पर चमकदार अक्षर उभरते हैं।
एक पुरानी भाषा में लिखे लफ्ज जो बताते हैं कि ये वही वन रिंग है जो सब पर राज करती है, जो सबको अपने कब्जे में करती है। गैंडाल्फ का चेहरा सीरियस हो जाता है। खेल शुरू हो चुका है। गैंडाल्फ फ्रोडो को बताता है कि साउरॉन वापस आ गया है। उसकी नजर सिर्फ एक चीज पर है, अंगूठी। उसके जासूस बैगिन्स नाम ढूंढ रहे हैं और वो शायर की तरफ बढ़ रहे हैं। फ्रोडो के पास वक्त नहीं है, उसे तुरंत शायर छोड़ना होगा। अब उसकी सिंपल जिंदगी खत्म हो चुकी है। गैंडाल्फ मदद के लिए सफेद जादूगर सारुमान के पास जाता है। उसे लगता है कि वो साथ देगा, लेकिन सच और भी खतरनाक होता है। सारुमान पहले ही साउरॉन से हाथ मिला चुका होता है। दोनों जादूगरों के बीच जबरदस्त टकराव होता है। जादू की ताकत हवा में टकराती हैं, दीवारें हिलने लगती हैं। आखिर में सारुमान गैंडाल्फ को हरा देता है और उसे अपनी ऊंची मीनार के ऊपर कैद कर देता है। दुनिया अंधेरे की तरफ बढ़ रही है और एक छोटा सा हॉबिट ही अब उसकी किस्मत का फैसला करेगा। रात का अंधेरा धीरे धीरे शायर पर छा रहा है, लेकिन फ्रोडो बैगिन्स और सैम वाइज गैमजी चुपके से निकल पड़ते हैं। न कोई धूमधाम, न अलविदा, बस हल्का सा डर और दिल में अजीब सी बेचैनी। रास्ते में अचानक जोर जोर की आवाज आती है, कोई भाग रहा है। और फिर खेत से दो परिचित चेहरे निकलते हैं, मेरियाडथ ब्रांडीबक और पेरिग्रिन टुक। दोनों फार्मर मैगेट के खेत से सब्जियां तोड़कर भाग रहे होते हैं, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म कर दिया हो। थोड़ी हंसी मजाक होती है, थोड़ी नोक-झोंक, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि फ्रोडो शायर छोड़ रहा है तो वो भी साथ चल पड़ते हैं। अब 4 छोटे हॉबिट्स एक साथ सफर पर हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि उनके पीछे मौत चल रही है। दूर अंधेरे में काले घोड़ों पर सवार नाज़गुल, जो कभी इंसानी राजा थे, अब साउरॉन के सबसे खौफनाक गुलाम बन चुके हैं। जंगल के रास्ते में हवा अचानक ठंडी हो जाती है। फ्रोडो को कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई देख रहा हो। अचानक वो धीरे से नहीं, जोर से कहता है, सड़क से नीचे हट जाओ। चारों एक बड़े पेड़ की जड़ के नीचे चिपक कर बैठ जाते हैं। सांसें तेज हो जाती हैं। तभी एक काला घुड़सवार रास्ते पर रुकता है। वो घोड़ा भी अजीब सी आवाज निकाल रहा है और सवार झुककर जमीन को सूंघने लगता है, जैसे शिकार की बू पकड़ रहा हो। फ्रोडो की जेब में रखी अंगूठी गर्म होने लगती है, जैसे उसे बुला रही हो, जैसे कह रही हो, मुझे पहनो, मुझे पहनो। फ्रोडो का हाथ धीरे से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सैम तुरंत उसे पकड़ लेता है। मत करो मिस्टर फ्रोडो। उसकी आवाज में डर भी है और वफादारी भी। काला घुड़सवार कुछ देर रुकता है, फिर आगे बढ़ जाता है। लेकिन अब सबको समझ आ गया है कि ये सफर मजाक नहीं है। अब भागना जरूरी है। नाज़गुल पीछे लग चुके हैं। चारों हॉबिट्स दौड़ते हुए बकलबरी फेरी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। पीछे से घोड़ों की चाल तेज होती जा रही है, जमीन हिलती महसूस होती है। बस कुछ कदम और। वो फेरी तक पहुंच जाते हैं। हांफते हुए घबराहट में जल्दी जल्दी रस्सी खोलते हैं। जैसे ही नाव पानी में आगे बढ़ती है, एक नाज़गुल किनारे पर पहुंच जाता है। वो पानी के उस पार खड़ा गुस्से में चीखता है, लेकिन वो पानी पार नहीं कर पाता। हॉबिट्स एक दूसरे को देखते हैं। पहली बार उनकी आंखों में हंसी नहीं, सिर्फ समझ है। अब उनका पीछा सच में शुरू हो चुका है। बारिश हो रही है, अंधेरा और गहरा हो चुका है। चारों हॉबिट्स ब्री के दरवाजे पर पहुंचते हैं। गेटकीपर उन्हें शक भरी नजर से देखता है, लेकिन अंदर आने देता है। वो जाते हैं एक सराय में, द प्रांसिंग पोनी। यहीं उन्हें गैंडाल्फ मिलना था। अंदर अजीब अजीब लोग बैठे हैं, कुछ इंसान, कुछ और प्रजाति के लोग, सब उन्हें घूर रहे हैं। सराय का मालिक बटरबर बताता है कि गैंडाल्फ तो 6 महीने से यहां नहीं आया। फ्रोडो के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब वो सच में अकेला महसूस करता है। एक कोने में एक आदमी बैठा है, लंबा, हुड पहने हुए, नजर तीखी। बटरबर धीरे से बताता है, लोग उसे स्ट्राइडर कहते हैं। ये है एरागॉन। तभी पिपिन थोड़ा ज्यादा पी लेता है और नशीली आवाज में फ्रोडो का असली सरनेम बोल देता है, बैगिन्स। रूम में सन्नाटा छा जाता है। फ्रोडो घबराकर स्टेज पर चढ़ जाता है, पैर फिसल जाता है और अंगूठी उसकी उंगली में चली जाती है। एक पल में वो सबके सामने से गायब, और दूर मोरदौर में एक जलती हुई आंख उसे महसूस करती है। स्ट्राइडर तुरंत रिएक्ट करता है। जब फ्रोडो वापस दिखता है, वो उसे पकड़कर कमरे में ले जाता है। उसकी आवाज सख्त है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम किस चीज के साथ खेल रहे हो। स्ट्राइडर बताता है कि नाज़गुल ब्री तक आ चुके हैं। वो हॉबिट्स को उनके असली कमरों से हटाकर दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देता है।
रात के बीच दरवाजे टूटने की आवाज आती है। नाज़गुल कमरों में घुसते हैं और बिस्तर पर तलवारों से वार कर देते हैं। कपड़े और तकिए चीर दिए जाते हैं। उन्हें लगता है हॉबिट्स मर चुके। सुबह स्ट्राइडर सच बताता है, वो उनका दुश्मन नहीं, दोस्त है। वो उन्हें रिवनडेल तक ले जाएगा। सफर लंबा और थकाने वाला है। जंगल, पहाड़, खामोशी। बीच रास्ते में वो रुकते हैं एक पुराने खंडहर पर, वेदर टॉप, जिसे अमोन सूल भी कहते हैं। स्ट्राइडर आसपास देखने जाता है। जाने से पहले वो छोटी तलवारें देता है और सख्ती से कहता है, अंगूठी कभी न पहनना। लेकिन भूख और थकान कभी कभी होश छीन लेती है। मैरी और पिपिन आग जला देते हैं। धुआं आसमान में उठता है और फिर 5 नाज़गुल पहाड़ी पर उभरते हैं। डर का असली रूप सामने है। फ्रोडो घबराकर अंगूठी पहन लेता है। दुनिया बदल जाती है। वो नाज़गुल को उनके असली सफेद डरावने रूप में देखता है। उनका सरदार विच किंग ऑफ एंगमार आगे बढ़ता है। फ्रोडो के कंधे में घुसा देता है। फ्रोडो चीखता है। तभी स्ट्राइडर वापस आता है। जलती मशालों से वो नज़गुल को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। लेकिन चोट गहरी है और जहर फैल रहा है। फ्रोडो की सांसें हल्की पड़ रही हैं। तब एक रोशनी की तरह आती है एल्फ राजकुमारी आर्वेन। वो फ्रोडो को अपने घोड़े एस्फलॉक पर बिठाकर तेज रफ्तार से रिवेंडेल की तरफ दौड़ती है। पीछे सारे 9 नज़गुल। नदी के किनारे पहुंचकर आर्वेन रुकती है। वो अपनी पुरानी एल्विश भाषा में दुआ करती है। अचानक पानी में भयंकर बाढ़ आती है। पानी घोड़ों की शक्ल लेकर नज़गुल पर टूट पड़ता है। एक पल में वो बह जाते हैं। फ्रोडो धीरे धीरे आंखें खोलता है। वो है रिवेंडेल में। कमरा शांत है, रोशनी नर्म है। उसके पास बैठे हैं गैंडोल्फ। गैंडोल्फ हल्का सा मुस्कुराता है, बताता है कि लॉर्ड एलरॉन ने अपनी इलाज की कला से उसकी जान बचाई। फ्रोडो देखकर हैरान रह जाता है। सैम उसके पास से हिला तक नहीं। बाहर रिवेंडेल की खूबसूरती चमक रही है। एक पल के लिए सब ठीक लगता है, लेकिन असली फैसला अभी बाकी है। रिवेंडेल की शांत, धूप से चमकती वादियों में फ्रोडो बैगिंस धीरे धीरे ठीक हो रहा है। हवा में सुकून है, लेकिन उसके दिल में अभी भी बोझ है। एक दिन वो टेरेस पर पहुंचता है और वहां बैठा मिलता है उसका अंकल बिल्बो बैगिंस। बिल्बो का चेहरा पहले जैसा शरारती नहीं रहा। उम्र अब साफ दिखने लगी है। आंखों में थकान है। फ्रोडो चुपचाप पास जाता है। दोनों कुछ पल बस एक दूसरे को देखते रहते हैं, फिर गले मिलते हैं। ये सिर्फ मिलना नहीं, जैसे पुरानी जिंदगी से मिलना हो। बिल्बो अपनी किताब दिखाता है, देयर एंड बैक अगेन, अ हॉबिट्स टेल। वो हंसी में कहता है कि शायद उसे फिर से एडवेंचर पर जाना चाहिए था। मिर्कवुड के जंगल, पुराने पहाड़, सब देखने। लेकिन फिर हल्का सा थक कर कहता है, अब ताकत नहीं रही फ्रोडो। फ्रोडो शहर का नक्शा देखता है और धीरे से बोलता है, मेरा सफर आप जैसा एक्साइटिंग नहीं था अंकल, थोड़ा ज्यादा डरावना था। हवा में एक खामोशी है। दोनों जानते हैं कि इस बार कहानी सिंपल नहीं है। रिवेंडेल में सब जातियों की एक बड़ी सभा बुलाई जाती है, एलरॉन्ड के नेतृत्व में। एल्व्स, ड्वार्व्स, इंसान, सब एक ही जगह। बीच में रखी है वो अंगूठी। एलरॉन्ड साफ कहते हैं, इसे यहां नहीं रखा जा सकता। सौरॉन की नजर हर जगह है। तब खड़ा होता है बोरोमिर, गोंडोर का वीर। वो कहता है, ये दुश्मन का हथियार है, तो क्यों ना इसे उसी के खिलाफ यूज करें। उसकी आवाज में जुनून है, लेकिन तुरंत एरेगॉन उसे रोकता है। ये किसी और की नहीं हो सकती, ये सिर्फ सौरॉन की बात मानती है। बहस बढ़ जाती है। ड्वार्व्स और एल्व्स एक दूसरे पर ताने मारने लगते हैं। अंगूठी हल्की सी गूंजती है। फ्रोडो के कानों में वो आवाज तेज होती जा रही है, जैसे वो सबको भड़का रही हो। जब सभा में हंगामा अपने पीक पर होता है, तब एक छोटी सी आवाज आती है। फ्रोडो खड़ा होता है, मैं इसे ले जाऊंगा। रूम एकदम शांत। वो कहता है, मैं मॉर्डोर जाऊंगा, बस कोई मुझे रास्ता दिखा दे। सबसे पहले गैंडोल्फ उसके साथ खड़े होते हैं, फिर एरेगॉन, फिर लेगुलिस अपना धनुष उठाता है, गिमली अपनी कुल्हाड़ी। बोरोमिर भी झुककर कहता है, गोंडोर उसके साथ है। और झाड़ियों से निकलते हैं सैम, मैरी और पिपिन। एलरॉन्ड ऐलान करते हैं, ये होगी द फेलोशिप ऑफ द रिंग। 9 साथी, एक मिशन।
सफर से पहले बिल्बो फ्रोडो को अपने कमरे में बुलाता है। वो उसे देता है अपनी छोटी एल्फ तलवार स्टिंग। वो मुस्कुरा कर कहता है, ऑक्स पास होंगे तो ये नीली चमकेगी। फिर देता है मिथरिल का कवच, हल्का लेकिन हीरे जैसा मजबूत। तभी बिल्बो की नजर फ्रोडो के गले में लटकती अंगूठी पर पड़ती है। एक पल के लिए उसका चेहरा बदल जाता है, आंखों में अजीब सा लालच। वो उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है। फ्रोडो डर जाता है। अगला ही पल बिल्बो पछताता है, आंखों में आंसू। माफ करना लड़के, मैंने तुझे इस मुसीबत में डाल दिया। फेलोशिप बर्फ से ढके पहाड़ कराध्रास पर चढ़ने की कोशिश करती है। तूफान इतना तेज है कि सांस लेना मुश्किल है। फ्रोडो फिसल जाता है, अंगूठी बर्फ पर गिरती है। बोरोमिर उसे उठाता है और कुछ पल बस देखते रहता है। एरागॉन की सख्त आवाज उसे होश में लाती है। दूर सारुमान अपनी मीनार पर खड़ा जादू कर रहा है। बर्फ का पहाड़ टूटकर गिरता है। एवलांच। रास्ता बंद। अब उन्हें एक और खतरनाक रास्ता लेना होगा, मोरिया। एक काली झील के किनारे मोरिया का गुप्त दरवाजा सिर्फ चांदनी में दिखाई देता है। लिखा है, स्पीक फ्रेंड एंड एंटर। गैंडोल्फ घंटों तक मंत्र बोलते हैं, कुछ नहीं होता। तब फ्रोडो पूछता है, एल्फ भाषा में फ्रेंड क्या होता है? मेलिन। दरवाजा धीरे से खुल जाता है। जैसे ही वो अंदर बढ़ते हैं, झील का पानी हिलता है। एक बड़ा टेंटिकल फ्रोडो का पैर पकड़ लेता है। सैम तलवार से वार करता है। एरागॉन और बोरोमिर मदद को दौड़ते हैं। मॉन्स्टर के कई हाथ बाहर निकलते हैं। लेगोलेस आंख पर तीर मारता है। जैसे ही फेलोशिप अंदर घुसती है, पीछे से दरवाजा तोड़ देता है। अब वो मोरिया के अंधेरे में फंस चुके हैं। अंधेरी सुरंगों में फ्रोडो को महसूस होता है कोई देख रहा है। गैंडोल्फ बताते हैं वो गोलेम है। फ्रोडो कहता है, काश बिल्बो ने उसे मार दिया होता। गैंडोल्फ रुक कर कहते हैं, दया ही सबसे बड़ी ताकत होती है। फैसला जल्दी मत करो, हर किसी का वक्त आता है। ये लफ्ज फ्रोडो के दिल में बैठ जाते हैं। गिमली खुशी से मोरिया में अपने रिश्तेदार को ढूंढने जाता है, लेकिन मिलती है एक कब्र। बैलिन मर चुका है। गैंडोल्फ एक पुरानी किताब पढ़ते हैं। हम निकल नहीं सकते, ढोल बज रहे हैं, वो आ रहे हैं। तब पिपिन से गलती होती है। एक आवाज पूरी खदान में गूंजती है और फिर ढोल। ऑक्स चारों तरफ से घुसाते हैं। ऑक्स के साथ आता है एक बड़ा केव ट्रॉल। वो अपनी गदा से तबाही मचाता है। एक भाला फ्रोडो के सीने में घुस जाता है। सब समझते हैं वो मर गया, लेकिन जब फ्रोडो उठता है, सब हैरान। मिथरिल ने उसकी जान बचा ली। ऑक्स अचानक भागने लगते हैं। अंधेरे से उभर कर आता है एक पुराना शैतान बैलरॉग, आग और साया। खाजाद दुम के पुल पर गैंडोल्फ रुकते हैं। यू शैल नॉट पास। पुल टूट जाता है। बैलरॉग गिरता है, लेकिन अपनी आग की चाबुक से गैंडोल्फ को पकड़ लेता है। खाई के किनारे लटकते हुए वो कहते हैं, भागो तुम सब, और अंधेरे में गिर जाते हैं। फेलोशिप टूट सी जाती है। दुखी और थके हुए वो पहुंचते हैं लॉथलोरियन। यहां उनका स्वागत करती हैं गैलाड्रियल। वो फ्रोडो को अपने जादुई आईने में भविष्य के डरावने मंजर दिखाती हैं। फ्रोडो उसे अंगूठी देने की ऑफर करता है। गैलाड्रियल एक पल के लिए शक्ति महसूस करती हैं, फिर खुद को रोक लेती हैं। मैं रानी नहीं, सिर्फ गैलाड्रियल रहूंगी। एल्फ नावों में फेलोशिप अंडुइन नदी से गुजरती है। उनके सामने उभरती हैं दो विशाल मूर्तियां, अर्गोनॉथ। एरागॉन उन्हें देखकर चुप हो जाता है, जैसे अपनी किस्मत याद आ गई हो। पार्थ गैलन पर रुकने के बाद बोरोमिर का सब्र टूट जाता है। वो फ्रोडो से अंगूठी मांगता है, फिर छीनने की कोशिश करता है। फ्रोडो अंगूठी पहनकर गायब हो जाता है। अमोन हिन पर उसे दुनिया का डरावना विजन दिखाई देता है। सौरॉन की आंख उसे देख लेती है। एरागॉन उसे ढूंढ लेता है, लेकिन कहता है, मैं नहीं लूंगा। फ्रोडो समझ जाता है ये सफर उसे अकेला करना होगा। उरुखाई जंगल से निकलते हैं। एरागॉन, लेगोलेस, गिमली लड़ते हैं। बोरोमिर मैरी और पिपिन को बचाने के लिए अकेला खड़ा हो जाता है। 3 तीर उसके सीने में लगते हैं। गिरने से पहले वो एरागॉन से कहता है, मैं तुम्हारे पीछे चलता, मेरे भाई, मेरे राजा। उसका सिर एरागॉन के कंधे पर धीरे से झुक जाता है। ऑक्स मैरी और पिपिन को ले जाते हैं। एरागॉन फैसला करता है वो उन्हें बचाएगा। उधर फ्रोडो अकेला नाव में बैठकर नदी पार करने लगता है। तब सैम पानी में कूद पड़ता है। उसे तैरना नहीं आता।
वो डूबने लगता है। फ्रोडो उसे खींच लेता है। सैम रोते हुए कहता है, मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। दोनों हाथ पकड़कर मॉर्डोर के काले बादलों की तरफ बढ़ते हैं। फेलोशिप टूट चुकी है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सफर अभी जारी है।